कि शुएब अख्तर को भी आज जो सुना कि जी रेस्ट नहीं दिया गया, उसको इंजरी प्रॉब्लम थी। इसका ये मतलब है कि हम अपनी पूरी बॉलिंग की, जो हमें पूरी दस्तयाब बॉलिंग थी, उसकी बेस्ट बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कोई हमने किसी को अपने मेन बॉलर को रेस्ट दिया। हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, तो हमें ये वाला मैच जीतना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, हमारे बॉलर्स भी एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी, फास्ट बॉलर्स भी, तो हम इन्हें कंटेन करेंगे। लेकिन बॉलर्स पे ज़रूर प्रेशर आया है, और अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक सारा जो बॉलर्स पे जो प्रेशर आ रहा था 330 का, 300, हमारी बॉलिंग पे 180 रन का प्रेशर आया है, तो ये हमारे बॉलर्स के लिए भी अच्छा है, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा इससे। और आपको बैटिंग स्कोर कार्ड दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ। हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं, मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद, इन्होंने इनिंग्स को ओपन किया। मोहम्मद हफीज ने 11 रन किए, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके मारे। अहमद शहजाद 12 रन किए 23 गेंदों में। कामरान अकमल 16 रन बना सके, 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके मारे। यूनुस खान भी जल्दी आउट हुए, 6 रन बनाए उन्होंने 13 गेंदों में 1 चौके की मदद से। मिसबाउल हक ने 37 रन बनाए, 68 गेंदों का उन्होंने सामना किया, काफी देर तक क्रीज पर खड़े रहे और एक पार्टनरशिप भी डेवलप की उमर अकमल के साथ। 1 चौका उन्होंने अपने 37 रन की इनिंग्स में मारा। उमर अकमल ने 48 रन किए, मिस आउट किया और उन्हें 50 नहीं कर सके। 68 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया। एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये डोमिनेट करेंगे अब बॉलिंग को, लेकिन उनकी डिसमिसल, वो आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद शाहिद आफरीदी ने 20 रन किए, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 चौके उन्होंने मारे। ये 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे 2 चौके थे। उसके अलावा उन्होंने 1s and 2s किए और लग रहा था कि शायद ये बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन मिस आउट हुए। एक रैश शॉट खेला उन्होंने, काफी बाहर जाती गेंद को चेज किया था और शाहिद आफरीदी आउट हुए। अब्दुल रज़ाक ने 8 रन किए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 चौका मारा। उमर गुल ने 2 रन बनाए 4 गेंदों में और वहाब रियाज और सईद अजमल दोनों बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तो इस तरह से 43 ओवर्स में 184 रन स्कोर किया पाकिस्तान ने 24 एक्स्ट्राज की मदद से, जिसमें 16 वाइड बॉल्स और 1 नो बॉल का रन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज काफी लो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी बैट्समैन की। अगर हम 24 रन एक्स्ट्रास के देखें तो ये 3rd हाईएस्ट स्कोर है इन दी स्कोर कार्ड। इंजी भाई, हम बात कर रहे हैं बॉलिंग भी अच्छी हुई, अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग हुई, पिच ने थोड़ी सी मूवमेंट भी शो की, तो थोड़ा सा जरा सरप्राइज भी हुए बैट्समैन। बट अगर हम ओपनर्स दोनों को देखें और उनके फ्लो को देखें, उनकी जो शॉट्स थी या जो कॉन्फिडेंस था, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आई थिंक उनका बैड रन अभी भी चल रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हफीज ठीक खेल रहे थे और उन्होंने 1-2 अच्छी शॉट्स भी मारी, पिछले मैच में भी उनका कॉन्फिडेंस ठीक देखने में आ रहा था। अहमद शहजाद की मैं बात करूंगा, वो एलबीडब्ल्यू हो गया, अच्छा बॉल हो गया। मैं इस चीज पे हूँ कि अच्छा अहमद शहजाद कॉट कैच हुआ था उनका, अच्छा बॉल भी बैट्समैन ने खेलना जरूर होता है। अहमद शहजाद का कैच हुआ था मिड ऑन पे, हफीज एलबीडब्ल्यू। हाँ। मैंने कहा हफीज सही लग रहे थे उनको, उन्होंने कोई ऐसा रैश शॉट खेलने की कोशिश नहीं की कि जिसपे वो एलबीडब्ल्यू हुए। अहमद शहजाद को मैं ये कह रहा था कि जिस बैट्समैन ने 2 से 3 मैचों में रन्स नहीं किए, इस बैट्समैन को ये चाहिए, मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि इससे कहेंगे कि ये विकेट पे वक्त स्पेंड करे। जब तक आप विकेट पे नहीं खड़े रहेंगे, आपको इधर से स्कोर नहीं मिलता, आप है ना क्रॉस चल के या दूसरी चीज़ों पे जाके अटैक करते हैं, उसमें आउट होने का ज़्यादा चांस है। आपको कॉन्फिडेंस उस टाइम मिलेगा जिस टाइम आप विकेट पे खड़े रहेंगे। ठीक है, आप जब तक विकेट पे टाइम नहीं गुजारेंगे, आपको नहीं स्कोर मिल रहा, बॉल्स, सारों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बैट्समैन के लिए ये होती है कि उसको पता चलेगा कि जी इस टाइम कितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है। जिस टाइम वो खेल रहे थे अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बॉल स्विंग हो रहा था दोनों तरफ, मुश्किल था स्कोर करना। वहाँ बैट्समैन को ये सोचना चाहिए कि मैं टाइम स्पेंड कर दूं। आपने पिछले 2 मैचों में रन्स नहीं किए, आपके लिए ज़रूरी है कि जी आप विकेट पे खड़े होकर टाइम गुजारें। जितना टाइम आप गुजारेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। टैलेंटेड प्लेयर है, स्ट्रोक मेकर प्लेयर है, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ एक पैटर्न पे आप नहीं खेल सकते क्योंकि मैंने एक ही पैटर्न्स पे खेलना है। एक ही पैटर्न पे खेलेंगे तो आप है ना, फिर है ना आपकी जो सी इंप्रूवमेंट लेवल है ना वो बहुत कम हो जाएगा। आपको दोनों पे आना पड़ेगा। अगर बॉलर्स अच्छी बॉल कर रहा है तो आप उस पर रुक के खेल लें, थोड़ी देर तक इंतज़ार करें, अपने अच्छे टाइम आने का इंतज़ार करेंगे कि जी पहले 10 ओवर बॉलर्स ने अच्छे कर लिए हैं, 15 ओवर पहला जो सा सर्कल का है 15 ओवर का सेशन है वो बॉलर्स ने अच्छा कर लिया, आपने वो झेल लिया। लेकिन उसके बाद ये है कि जी
अगला जो उनसे सेशन आएगा ना वो फिर आपका होगा। मुश्किल सेशन अगर आप झेल लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा सेशन होगा ना वो फिर ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, उसमें आपके रन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी था। अगर आज मिसबा और ये उमर अकमल अगर इतनी देर स्टे ना करते, ये इतनी देर आराम से ना खेलते, तो एक स्टेज ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 100-125 पे ना आउट हो जाए। बिल्कुल ठीक। कि जिस तरह उनको भी 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जिस तरह मिसबा रन आउट हुआ, एक कैच मिड विकेट की साइड पे गया, अगर ये वो अगर जहाँ वो किसी में आउट हो जाते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट हो जाएगी। तो हमें जो बैटिंग करनी है ना, जिस टाइम कई कंडीशंस टफ हो तो हमें थोड़ी सी सेंसिबल तरीके से बैटिंग करनी है। तो थोड़ा सा ये भी हमारे बैट्समैनों को सीखने के लिए मिलेगा, ये कप्तान रियलाइज़ करेगा, मैनेजमेंट रियलाइज़ करेगी, प्लेयर्स खुद भी रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को। तो कोई ऐसी बात नहीं है फिक्र वाली कि जी ठीक है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा नहीं खेल सका, लेकिन ये कि जी अभी तक सारी चीज़ें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि अभी हौसला नहीं हारना, अभी तो मैच जारी है। आपको फॉल ऑफ विकेट्स भी दिखाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की विकेट्स आउट हुई, विकेट्स गिरी। और इंजी भाई आपसे चाहूंगा मैं कि आप कमेंट्स भी करिए कि कहां पर हमसे गलती हुई। पहली विकेट थी जनाब मोहम्मद हफीज की, वहां से मेरा ख्याल हम देखना शुरू करते हैं। ये देखिए बॉल अंदर आई और थोड़ा सा क्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां स्विंग हो रहा है तो वहां कोशिश होनी चाहिए कम। ये देखेंगे ये कितना क्रॉस जाके आपने एक बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में, आधे बैट्समैन यूनुस खान भी क्रॉस खेलने के चक्कर में, कामरान अकमल शॉट, उमर अकमल पाकिस्तान की अगर सारी विकेट्स इधर ही गिरी हैं जी भाई। जी इधर ही क्रॉस खेल रहे थे, टांग की तरफ ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे सारे प्लेयर्स। हाफ हार्टेड सी शॉट खेलने जा रहे थे मिसबाउल हक, और ये अफरीदी फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मेरा ख्याल है वाइड बॉल होती है, वाइड बॉल थी, मिस हो जाती इनसे। ये अगेन क्रॉस, अनदर डिसमिसल सिमिलर। अच्छा मेरा ख्याल है एक डिसमिसल रह गई। ख़वातीन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर और बात करते हैं।